नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक टीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 जून 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में कवर किए जाने वाले जरूरी फैक्ट्स को देखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज की वीडियो में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, IIT हैदराबाद, परमाणु ऊर्जा विभाग, मनरेगा, पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय होटल प्रबंधन परिषद और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जैसी संस्थाओं का नाम आया है, जिसे मैंने एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। तो स्लाइड्स को देखकर आप इनके बारे में जान सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण बंद किए गए धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल और जो कार्यालय हैं वो आज से खुलने के लिए तैयार हैं। हालांकि जो कंटेनमेंट जोन होगा उसकी स्थिति में ऐसे संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमने पिछले वीडियोज में कवर किया था कि 8 जून से बहुत सारे संस्थानों को खुलने की गवर्नमेंट की परमिशन देने की मंशा थी। दिशा निर्देशों के अनुसार जो संस्थान होंगे उन्हें केंद्र सरकार के निर्देशों को मानना होगा और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके मानकों का पालन करना होगा। धार्मिक स्थानों पर केवल उन्हीं लोगों के प्रवेश की अनुमति होगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं पाए जाएंगे। इसके अलावा प्रसाद का अर्पण, वितरण और जो पवित्र जल छिड़कने की अनुमति नहीं होगी। प्रतिमाओं और पवित्र पुस्तकों को भी छूने की इजाजत नहीं होगी और मास्क पहनना जरूरी होगा। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखने को कहा गया है। धार्मिक स्थलों में सामुदायिक रसोई, लंगर और अन्नदान तैयार करने और इसका वितरण करने के दौरान परस्पर सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करना होगा। जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार शॉपिंग मॉल में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की इजाजत होगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं होंगे। इसके अलावा मॉल में बच्चों के खेलने की वाली जो जगह होती है वहां और सिनेमा हॉल जो होंगे वो बिल्कुल बंद रहेंगे। इन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग पालन हो सके ये सुनिश्चित करने के लिए मॉल प्रबंधन द्वारा पर्याप्त उपाय करने होंगे। तो इन चीजों को खोला गया, लेकिन इसके कंडीशन रखी गई है। यहाँ पर फूड कोर्ट जो क्षेत्र होगा उसमें भी कुल बैठने की क्षमता का केवल 50% ही उपयोग में लाने की इजाजत होगी। वहीं रेस्टोरेंट के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार प्रवेश द्वार पर हाथों को धोने और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रावधान करना होगा। इन जगहों पर लोगों को बैठकर खाने के बजाय खाद्य पदार्थों को ले जाने के प्रति प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है। यानी कि लोगों को आगे भी आप वहां पर होटल में बिठा के खिलाने के बजाय उन्हें घर सामान पैक करके ले जाने की कहें। इन जगहों पर कुल बैठने की क्षमता का केवल 50% ही उपयोग में लाने की अनुमति होगी। वहीं होटलों में आने वाले जो आगंतुक होंगे उन्हें अपनी यात्रा का विवरण और स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जानकारी जो होगी वो आगंतुक कक्ष पर उपलब्ध करानी होगी। उनके ठहरने वाले जो कमरे होंगे वे और अन्य सेवाओं को समय समय पर सैनिटाइज करना होगा। साथ ही रसोई घर को भी समय समय पर सैनिटाइज करना होगा। जहां कर्नाटक, असम में सभी धार्मिक स्थान, मॉल्स और होटल आज से खुल जाएंगे, वहीं गोवा में ऐसा आज से नहीं होगा और अरुणाचल प्रदेश ने सभी धार्मिक स्थलों और पूजा घरों को 30 जून तक बंद रखने की घोषणा की है। तो कुछ राज्यों ने इसको आज से ही खोलने की परमिशन दी है और कुछ राज्य इसको आगे 30 जून के बाद खोलने की सोच रहे हैं। इसके अलावा केरल सरकार जो है उसने आज से सभी कार्यालयों को 100% प्रेजेंस के साथ खोलने का आदेश दे दिया है। तो केरल में आज से सभी गवर्नमेंट ऑफिस खुलेंगे जिनमें 100% जो उपस्थिति होगी वो रहेगी। इसके अलावा दिल्ली की जो सीमाएं जो सील की गई थी उनको आज से खोल दिया जाएगा। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कल कहा कि जब तक कोविड महामारी का प्रकोप जारी रहता है तब तक दिल्ली के अस्पतालों में केवल यहाँ के निवासियों का ही इलाज किया जाएगा। श्री केजरीवाल ने बताया कि होटल और जो बैंकेट हॉल होंगे उन्हें छोड़कर सभी शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और पूजा स्थल होंगे उन्हें आज से खोल दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो संस्कृति मंत्रालय है उसने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जो प्रोटेक्टेड 820 ऐतिहासिक स्मारक हैं उन्हें आज से खोलने की परमिशन दे दी है। हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। कोविड-19 को देखते हुए सभी स्मारकों में गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण मंत्रालय जो हमारा है उस द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। देश में 3691 जो स्मारक हैं वो ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित हैं और कोविड महामारी को देखते हुए इन स्मारकों और स्थलों को 17 मार्च से बंद कर दिया गया था। तो इन्हें आज से खोलने की परमिशन दी गई है। इनमें टोटल 820 स्मारकों को खोला जाएगा आज से। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड 5200 लोग जो हैं वो हेल्दी हो चुके हैं और अब तक कुल 1,19,293 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। हमारे देश में जो स्वस्थ होने की दर है
वो 48.37% है। फिलहाल देश में 1,20,406 इन्फेक्टेड लोग हैं जो कि चिकित्सा निगरानी में हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना वायरस की जांच करने की प्रक्रिया को है उसको तेज कर दिया है और फिलहाल देश में कुल 759 टेस्टिंग सेंटर हैं। इनमें से 531 जो लैब हैं वो सरकारी हैं और 228 जो लैब हैं वो निजी हैं। बात करते हैं कुछ इनोवेटिव उपायों की जो कि कोविड-19 से लड़ने के लिए बनाए गए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और मदद का नेक विचार करते हुए तथा आत्मनिर्भर भारत के सपने के साथ ठाणे जिले के प्रतीक सिरोडकर ने एक कोरोबोट बनाया है जो रोगियों को भोजन, दवा और उपयोगी सुविधाएं प्रदान करने में मदद करेगा। ये अपने आप में एक रोबोट है जिसका नाम इन्होंने कोरोबोट रखा है। ये कोरोबोट जो होगा वो कैमरा का उपयोग करके रोगियों के साथ बातचीत कर सकता है और इस रोबोट में 3 ट्रे हैं जिनमें विभिन्न चीजों को स्टोर किया जा सकता है। कल्याण में होली क्रॉस हॉस्पिटल में इस रोबोट के प्रदर्शन को देखते हुए मुंबई महानगरी क्षेत्र के लगभग 2 दर्जन अस्पतालों के लिए रोबोट मंगवाए गए हैं। इसके अलावा हैदराबाद के जो आईआईटी है, हमारी आईआईटी हैदराबाद, उसने कोविड-19 की जांच के लिए एक विशेष परीक्षण किट विकसित की है जो कि 20 मिनट के भीतर परिणाम दे सकती है। शोधकर्ताओं ने दावा किया कि ये जो परीक्षण किट होगी वो RT-PCR जो होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उस मेथड पे बेस नहीं है बल्कि कोविड-19 के आनुवांशिकी की अलग ढंग से पहचान करती है। तो एक अलग तरीका इन्होंने इजाद किया है। इस परीक्षण किट की जो लागत है वो 550 रुपये है और भारी संख्या में अगर इसको बनाया जाएगा तो उसकी लागत में कमी आएगी। आईआईटी हैदराबाद के वरिष्ठ अनुसंधानकर्ता प्रोफेसर शिव गोविंद सिंह ने कहा कि इसका वजन एक मोबाइल फोन के बराबर है। आईआईटी ने इस परीक्षण किट की मंजूरी के लिए आईसीएमआर को आवेदन कर दिया है। तो हमारे यहाँ आईसीएमआर वो संस्था है जो इन चीजों को अप्रूव करती है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए चिंता की नहीं बल्कि जागरूकता की जरूरत है। कोविड-19 के रोगियों की निगरानी के लिए पहली स्वदेशी प्रणाली कोविड बीप का लोकार्पण करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि यह कोविड को रोकने के लिए मुख्य प्रतिरोधक के रूप में उभरेगा। इस कोविड बीप नाम की जो ये प्रणाली है इसको हैदराबाद के कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज, उसने हैदराबाद की आईआईटी और परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर बनाया है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंद लोगों को राहत देने के कई कदम उठाए हैं। इनकी मदद के लिए सरकार ने मनरेगा के तहत 1,15,00,000 करोड़ रुपए की राहत दी है और मनरेगा के तहत जो मजदूरी थी उसको 120 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी 2 महीने के लिए अनाज उपलब्ध कराया गया है। प्रत्येक महीने प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम चावल या गेहूं और प्रति परिवार 1 किलोग्राम दाल या चना दिया जा रहा है। देश भर के 2.5 करोड़ किसानों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रियायती ऋण उपलब्ध कराने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। वहीं पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके अलावा 3 करोड़ गरीब बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवाओं को राहत देने के लिए 1,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। सड़क के किनारे फेरी वालों के लिए केंद्र सरकार द्वारा 5,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई और इसके तहत 50 लाख सड़क विक्रेता 10,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसके तहत प्रवासी मजदूरों और गरीबी शहरी लोगों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान देश भर में के प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए रेलवे पिछले महीने की 1 तारीख से श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चला रहा है। केंद्र सरकार ने 1 करोड़ 96 लाख प्रवासी परिवारों को दाल वितरित करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा लोगों को प्रति परिवार मई और जून के लिए 1 किलोग्राम दाल दी जाएगी। राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को तकरीबन 28,000 टन चने भी भेजे गए हैं तथा विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों ने 15,000 टन से ज्यादा चने ले लिए हैं और 631 टन चने का वितरण कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय होटल प्रबंधन परिषद, उसने जो उसकी एक परीक्षा होती है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, उसको पोस्टपोन कर दिया है। एक ट्वीट संदेश में हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि वर्तमान स्थिति और उम्मीदवारों के अनुरोध को देखते हुए यह फैसला लिया गया है और उन्होंने कहा कि नई तारीखों की घोषणा जो होगी वो उचित समय पर कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन जो है वो विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के अनुरूप सीमा क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सहमत हो गए हैं। दोनों देशों के नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए भारत चीन सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता की आवश्यकता पर सहमति बनी थी। हमने कल की वीडियो में कवर किया था कि हाई लेवल की एक मीटिंग हुई थी सीमा पर जो तनाव चल रहा था उसको लेकर।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि लेह स्थित कोर कमांडर और चीन के कमांडर के बीच परसों की बैठक सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक माहौल में हुई। दोस्तों, ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 8 जून है। 8 जून 1824 को कनाडा के नोहा कुसिंग जो है, उन्हें वाशिंग मशीन होती है उसका पेटेंट प्राप्त हुआ, और वे कोई पेटेंट प्राप्त करने वाले पहले कैनेडियन थे। 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, जिसे हम आकाशवाणी के नाम से जानते हैं। 8 जून 1968 को बरमूडा जो है उसने अपना संविधान अपनाया। उसके अलावा 8 जून 1987 को न्यूजीलैंड एक न्यूक्लियर फ्री जोन बना। उसके द्वारा पारित किए गए डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल एक्ट 1987 के तहत किसी भी न्यूक्लियर पावर्ड और न्यूक्लियर आर्म शिप को देश में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया गया था। उसके अलावा 8 जून 2018 को वर्ल्ड के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर समिट को संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी प्रांत की ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में IBM और एनवीडिया द्वारा लॉन्च किया गया। ये कंप्यूटर जो है ये 1 सेकंड में 2 लाख ट्रिलियन गणनाएं कर सकता है। उसके अलावा 8 जून 632 को इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद पैगंबर की डेथ सऊदी अरब के मदीना में हुई। 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है। इसे वर्ष 1992 से मनाया जा रहा है और इस साल इसकी थीम है इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशन। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरें। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू दोस्तों, बाय।